Good morning, students. Today we are going to discuss start new chapter, that is chapter 13 amines. Okay, students, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 amines. So students, अगर हम amines की बात करें, amines भी इम्पॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अमीन्स, दैट इज़ अमीन क्या होते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स. फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. हम देखेंगे अमीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से. देन वी विल सी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन. हम देखेंगे अमीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. आफ्टर दैट वी विल सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन. और केमिकल रिएक्शंस में भी स्टूडेंट्स, चूँकि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कुछ पोर्शंस नहीं है लाइक डायज़ोनियम सॉल्ट एट्सेट्रा. हमें बस डिस्कस करना है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन. देन वी विल डिस्कस अबाउट सम रिएक्शंस लाइक अल्काइलेशन रिएक्शन. हम अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बिलअमीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. हम अमीन्स का रिएक्शन देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ. इनका रिएक्शन हम देखेंगे एरिल सल्फोलिन क्लोराइड के साथ. और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. Okay, so students, these are the topics which we have to discuss in this chapter. ये topics हैं जो हमें इस chapter में पढ़ने हैं. So students, आज हम देखते हैं basically what are amine. अगर हम उनको define करना है तो हम कैसे define कर सकते हैं कि amine क्या है, और उनके structure के बारे में discuss करेंगे. So students, अगर हम amine की बात करें, so amines can be considered derivative of ammonia obtained by replacement of 1, 2 or all 3 hydrogen atom by alkyl and aryl group. मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी अमीन को डिफ़ाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है. दैट मीन्स हम अमोनिया को जानते हैं, अमोनिया इज़ NH3. ओके, ये इसका डेरिवेटिव है. अब स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि अमोनिया का डेरिवेटिव तो है, और मिलेगा कैसे, जब हम रिप्लेस करेंगे 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम. और इन हाइड्रोजन एटम को हम किसी भी अल्किल ग्रुप के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए हमने इसको अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया, सो इट विल बिकम CH3NH2. ओके, ये भी क्या है, अमीन है. हम इसके 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर सकते हैं. सपोज करिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप लगा दिया. ओके, अगेन दिस इज़ अमीन. ऐसे ही स्टूडेंट्स हम तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं. हियर ऑल्सो सपोज करिए यहाँ पे हमने एक एरिल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल, और ये 2 H2 ऐसे ही हैं. ओके, दैट इज़ बेंजीनामाइन. सो इस तरीके से हम अमीन्स को जान सकते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल दिए हैं. हियर इज CH3NH2, जिसे हम मिथाइल अमीन कहते हैं. C6H5NH2, जिसे हम बेंजीनामाइन कहते हैं. CH3NHCH3, जिसे हम N-मिथाइल मिथेनामाइन कहते हैं. एंड CH3NCH3CH3. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो चुके हैं, दैट इज़ N डाईमिथाइल मिथेनामाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक है अमीन्स के बारे में. अब हम अमीन्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो अमोनिया की तरह ही जो नाइट्रोजन एटम होते हैं अमीन्स के, वो ट्राइवेलेंट होते हैं. ओके, एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनके ऑर्बिटल्स को देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पिरामिडल. द ज्योमेट्री इज़ बेसिकली पिरामिडल. इनकी ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल. मतलब पिरामिडल, दैट मीन्स ये पिरामिडल शेप है, और यहाँ पे आपका एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो स्टूडेंट्स,
अगर आप इस स्ट्रक्चर को केयरफुली ओवरलुक करेंगे तो आप देखेंगे इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल नॉर्मल 109 डिग्री होना चाहिए था वो कम होके कितना हो गया एंगल 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड जो हमने कंसिडर किया है ये ट्राई मिथाइल अमीन है, सॉरी, दीज आर CH3 CH3 CH3। ओके, और एक यहाँ पे क्या है हमारा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी हमें उनके नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और नॉमेनक्लेचर खुद में ही हम उसका देखेंगे कि हम कैसे कॉमन नेम्स देते हैं और कैसे हम उनका IUPAC नेम देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हमने कहा था अगर आप एक एरिल लगा दें ग्रुप एंड दिस इज़ NH2। ओके, ये NH2 है और यहाँ पे एक एरिल ग्रुप है। सो दिस इज़ बेंजीनामिन। अगर आप इसका IUPAC नेम की बात करें स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स हम अगर इसके कॉमन नेम की बात करें सो इट इज़ एनिलीन, और इस नेम से ये ज़्यादातर जाना जाता है, दैट इज़ एनिलीन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।